हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वंस अगेन मेरे चैनल पे आने के लिए। ये वीडियो, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है बिकॉज ये बहुत पुरानी कहानी है। हिमालय के उन पर्वतों के बहुत बड़े गुरु जी की कहानी है, जिसको सुनकर आप लोग अगर सीख गए तो जिंदगी सेट हो जाएगी आपकी। सेट लाइक मस्त मस्त, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, खुशियां भी आपको बहुत मिलने वाली इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, ये गुरुजी के काफ़ी स्टूडेंट्स थे, काफ़ी इनके चेले वालचे भी काफ़ी थे, जिनमें से एक बहुत मेहनती था जिसका नाम अंगद था। ये अंगद जी ने जी सिर्फ अभी ये विद्यालय ज्वाइन किए उन्हें 2 साल हो गए थे। कुछ स्टूडेंट तो वहाँ से 3-4 महीने में निकल जाते थे, जो अच्छा सीख के अच्छा करके कुछ 7-7 साल वहीं पे लगे रहते थे। तो अंगद बहुत कंफ्यूज था। अंगद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, वो हर चीज़ सीखता था, समय पे सब कुछ करता था, जैसे जैसे गुरुजी कहते थे करता था। पर अंगद अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहता था और वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था अपना। वो चाहता था जो भी है मैं जल्दी से सीखूँ और आगे अपना कामयाब हूँ, अपना काम करूँ, अपना जो भी करना है मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को फिनिश करूँ। तो गुरुजी काफ़ी दिनों से तपस्या में बैठे थे, आंखें बंद करके मौन बैठे थे। एक दिन जैसे ही वो उठते हैं, अंगद काफी उत्सुकता से उनकी वेट कर रहा था कि वो कब उठेंगे और कब मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि मैं कब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ, इस बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज अंगद सिर्फ एक ही मकसद से ज्यादातर वहां पे आया था कि वो कॉन्शियसनेस सीखना चाहता था। ये लोग कहते हैं कि होश में रहना, हर समय, हर वक्त, हर सेकंड बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है कैसे होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो सदा ये ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, होश में रहते हैं। वो ये नहीं सोचते टेंशन ज्यादा हेडेक अपने दिमाग पे बोझ लेके या इस कंप्यूटर के डाटे को सदा उसकी हार्ड डिस्क को फुली भर के अपने साथ नहीं लेके जाते। वो इतना अगर बोझ रखेंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से अंगद वहाँ मेनली आया था। तो अगर ये आपकी भी समस्या है तो आपको ये कहानी सुन के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अंगद ने गुरुजी के उठते ही पानी का गिलास गुरुजी को दिया और पूछा, बड़े प्यार सत्कार से उसने गुरुजी से ये पूछा, गुरुजी 2 साल हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट 3 महीने में चले जाते हैं, कुछ 7-8 माह में चलते हैं, कुछ 7-7 साल रहते हैं। पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ पे 2 साल से इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो मैं अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ, और अगर होऊंगा तो मुझे क्या टाइम लगेगा। या आप कैसे बता सकते हैं कि ये होश, ये कॉन्शियसनेस जो मैं रोज सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक। गुरुजी तो मस्त बैठे थे। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई इतना बड़ा सवाल मेरे से, इतना बड़ा पहाड़ इतना सवाल पूछ लेगा। कॉन्शियसनेस को, जिस होश को, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्शियस रहना, होश में रहना, हो बहुत ज्यादा होश में रहना, ताकि ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करें दूसरों से, तो वो क्या है। तो गुरुजी ने इसको 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अंगद को समझाने की कोशिश की। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुरुजी ने अंगद की तरफ किया, तो सबसे पहले गुरुजी ने उसको बताया कि ये जो होते हैं कॉन्शियस लोग, जो महान लोग होते हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे लोग जाते हैं, जितनी आप में कॉन्शियसनेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आप कॉन्शियस रह सकते हैं, जितना होश में रह सकते हैं, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोए काम करोगे तो कुछ भी नहीं चलने वाला आगे, तो आप सदा लो लेवल पे रहोगे। आपको जागना पड़ेगा, आसपास क्या हो रहा है इसको बहुत ज्यादा नोटिस करना पड़ेगा। चालाकियां नहीं बरतनी, पर ये करना पड़ेगा। गुरुजी ने जो उसको बताया, गुरुजी ने कहा कि कॉन्शियस पीपल कभी भी अपनी आदतों पे निर्भर नहीं रहते हैं, अपनी आदतों से नहीं जीते हैं। अब इसका पॉइंट ये हुआ दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वो भी सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ, ये काफी डीप बात है। जो कॉन्शियस लोग होते हैं वो अपने आत्मा से अपने ब्रेन को काबू में रखते हैं। कॉन्शियस लोग अपने ब्रेन पे, अपने माइंड पे, माइंड एक ऐसा घोड़ा जो हर तरफ दौड़ता है, इस पे काबू रखते हैं। जो अनकॉन्शियस लोग होते हैं वो माइंड पे काबू नहीं रख पाते। उनका माइंड उनको कंट्रोल करता है, उनकी बॉडी को और उनकी सोल को। ये बहुत बड़ा फर्क है। कहीं तो आपकी सोल आपके माइंड को और आपका माइंड आपकी बॉडी को चला रहा है, और कहाँ आपका माइंड आपकी सोल एंड बॉडी दोनों का। ये ओनरशिप चेंज होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। माइंड जो चीज है अपनी, माइंड को जो चाहिए जब चाहिए, सिर्फ आदत के हिसाब से चाहिए। माइंड को कुछ नहीं फर्क पड़ता ये सही है, ये गलत है, ये स्मोकिंग है, ये ड्रिंकिंग है, ये मॉर्निंग है, ये नाइट है। माइंड
नहीं तो अपना काम करना है आप। उसको तो आप आदत डाल दें और आप मजे से बैठ जाएं, लेट सबकॉन्शियस टेक यू देयर। तो ज्यादातर लोग यही जिंदगी जी रहे हैं, इसी वजह से वो इतना खुश नहीं रह पा रहे। हमें अपने माइंड को काबू करना है, माइंड को बताना है कि मुझे ये करना है, मुझे हाइक पे जाना है, मुझे रन करना है, मुझे वॉक करना है, मुझे कंप्यूटर पर जो भी काम है, डजंट मैटर। माइंड को पहले दिन थोड़ा, दूसरे दिन उससे ज्यादा, तीसरे दिन उससे ज्यादा, उसके बाद तो आप रोकोगे उसको कि भाई मत कर, आज नहीं करना चाहिए। माइंड खींच के ले जाएगा अपनी आदत के हिसाब से, वो यूनिवर्स तक को घुमा देता है, वो सब कुछ कर सकता है अगर उसको आदत पड़ गई। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। अगर आपको ये बात समझ आई है तो थोड़ी थोड़ी आदतें अपनी चेंज करनी शुरू करें और अपने माइंड को अपने खुद के काबू में लें। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूं। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप उस माइंड पे कैसे राज करोगे। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। सो सबसे पहले कंट्रोल ऑन माइंड, एंड माइंड का योर बॉडी, बॉडी की डजंट मैटर, बॉडी को वो घोड़ा बना लेगा अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया। वो आपके फाइनेंशियल, बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग। अब जो दूसरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात गुरुजी ने कही, तब गुरुजी ने उसको दूसरी सबसे जरूरी बात बताई। गुरुजी ने बताया अंगद को कि अगर तुम्हें महान या बहुत अच्छा या सक्सेस अपनी जिंदगी में बनना है तो जो कॉन्शियस लोग होते हैं वो लिव द मोमेंट नाउ में बिलीव करते हैं। गुरुजी ने अंगद को खड़े खड़े वही एक सवाल पूछा कि वत्स अंगद, बताओ इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो और तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है। अभी के अभी यही पास करके इसको सोचना शुरू करो और मुझे बताओ। अंगद ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, थोड़ा ध्यान व्यस्त हुआ और अपने दिमाग को समझने की कोशिश की, अपने माइंड को समझने की कोशिश की कि ये क्या कर रहा है। तो अंगद ने बताया कि गुरुजी देखिए, मैं एक तरफ तो आपको बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुन रहा हूँ और सामने वो जो खड़ी काव है उस तरफ बंधी हुई, मैं उसकी तरफ देख रहा था, गाय की तरफ, कि उसको मैंने चारा कितने बजे डालना है। और मैं सोच रहा था कि मैंने सुबह पानी डाला भी है उसको या भूल गया हूँ। तो इतना बात सोचते हुए गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर बताओ, अगर इतना सोचोगे तो तुम कैसे बड़े बन पाओगे, कैसे महान बन पाओगे। तो गुरुजी ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो, अगर तुम्हें अभी की अभी मोमेंट में जीना है तो तुम्हें यहाँ से निकलना, आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो तीन चार चीजों को और पास्ट के रिग्रेट को, फ्यूचर को मत घुमाओ। इस मोमेंट में जियो। जो मुझसे सीख रहे हो इसके सिवाय उस काव की तरफ देखने के बजाय अगर तुम इसको अभी के अभी विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो, विजुअल करना, देखना शुरू कर दो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको आप अभी के अभी विजुअलाइज कीजिए और इसको अगर आप एक्शन में लोगे तो अंगद भाई आप कभी तो जा पाओगे कहीं पे, नहीं तो यही रहोगे ना। अंगद को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई कि अभी मुझे इसी मोमेंट में जीना है, अभी खुश रहना है। और तब तीसरी बात जो गुरुजी ने अंगद को बताई, ये बहुत ही हैरानीजनक बात थी। और गुरुजी ने उसको समझाया कि जो कॉन्शियस लोग होते हैं, जो कॉन्शियस पीपल होते हैं, ये सदा ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, ये सदा थैंक्सफुल मोड में, ये सदा शुक्रिया करते हैं हर वक्त गॉड को, चाहे वो अच्छा टाइम हो और चाहे वो बुरा टाइम हो। पहली बात तो फ्रेंड्स, बुरा टाइम, जिस हिसाब से गुरुजी ने उनको समझाया कि बुरा टाइम कोई होता ही नहीं है, टाइम तो सदा अच्छा ही होता है। देखिए, कुछ भी हो आपके, कितना भी बुरा किसी की लाइफ में, उससे भी तो बुरा हो सकता है ना। एंडिंग तो इस दुनिया में है ही नहीं किसी चीज की, तो बुराई की भी कहाँ एंडिंग होगी। तो जितना भी बुरा है देखो, उसमें भी बहुत अच्छा मिलता है सदा ढूंढने को, तो उसका भी थैंक्सफुल हो, हर वक्त थैंक्सफुल रहे, ताकि अगली बार उससे कम ही बुरा हो, ज्यादा नहीं होगा। पर अगर आप कंप्लेंट फुल मूड में रहेंगे, गुरुजी ने अंगद को जो बहुत प्यार से कहा कि अगर आप कंप्लेंट फुल मूड में रहोगे तो सदा कंप्लेंट ही करते रहोगे। तो कंप्लेंट नहीं करना है, उसके बजाय हमें सदा शुक्रगुजार रहना है, थैंक यू करना है, और इसी तरह आप अपनी कॉन्शियस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।